शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्री प्रभुपाद जी जब भारत से विदेश की ओर विमान में बैठकर जा रहे थे तो बैंकॉक में उनका फ्लाइट रुका 2 घंटे के लिए। उस समय प्रभुपाद जी थकान महसूस किए और शुद्ध कीर्ति प्रभु को बोले कि मुझे स्नान करना है। शुद्ध कीर्ति प्रभु ने सामान ढूंढा, उसमें से प्रभुपाद जी का तौलिया, नहाने के जल का लोटा और वस्त्र लाकर प्रभुपाद जी को दिए। प्रभुपाद जी स्नान घर तो कहीं मिला नहीं, लेकिन शौच गृह था, वहां पे जाकर प्रभुपाद जी स्नान किए। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं समझते थे कि कोई विशेष स्थान हो, मुझे वहीं पे जाके स्नान करना चाहिए। प्रभुपाद जी किसी भी स्थिति का उपयोग अच्छे से कर लेते थे। अब वहां पे एक सफाई कर्मचारी था, वो सफाई कर रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी नहा रहे थे तो पानी फैल रहा था, वो विक्षुब्ध हो रहा था। तो वह शुद्ध कीर्ति प्रभु को बोल रहा था सफाई कर्मचारी कि तुम्हारे स्वामी जी उनको बोलो, इस स्थान स्नान करने के लिए नहीं है। नहीं, प्रभुपाद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। और शुद्ध कीर्ति बोले मैं अपने गुरु महाराज को रोक नहीं सकता। इस तरह से प्रभुपाद जी अपनी विशिष्ट सिद्धियों का प्रयोग करते थे। इसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण को चीनी बहुत पसंद है। अगर आप कोई भी मीठा व्यंजन बनाते हो कृष्ण के लिए, उसमें चीनी जरूर डालो। एक बार प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति को बोला कि गरम पूरी और भाजी बना लो। शुद्ध कीर्ति को उस समय संदेश नहीं बना पाए, तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है चीनी ले आओ। चीनी के साथ प्रभुपाद जी ने पूरी ग्रहण की, और चीनी को काटने में जो चरमराहट होती है उसको सुनकर प्रभुपाद जी के 2 सन्यासी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। वो सन्यासी शिष्य चीनी नहीं खाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनके सामने चीनी खा रहे थे कटोरी भर के। उसके पश्चात प्रभुपाद जी ने कहा गरम गरम दूध लेके आओ, लेकिन चीनी नहीं थी, उन्होंने शहद मिला दिया था दूध में। प्रभुपाद जी बोले चीनी क्यों नहीं है? शुद्ध कीर्ति बोले चीनी मंदिर में नहीं है। प्रभुपाद जी को थोड़ा क्रोध आया। प्रभुपाद जी बोले श्री कृष्ण को चीनी पसंद है, इसलिए हर मीठे व्यंजन में चीनी अवश्य डलनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। ओह धन्यवाद कृष्ण। 21 फरवरी 1973, इस्कॉन, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। एक ऐसा नाम था जो शिल प्रभुपाद को कभी प्रसन्नता नहीं देता था। वह नाम था मिस्टर नायर। वह इस्कॉन का कंस था। उसने श्री प्रभुपाद को जुहू में एक भूमि का टुकड़ा थोड़ी से अग्रिम राशि पर बेचने की भूल कर दी थी। मिस्टर नायर का षड्यंत्र था कि भविष्य में श्री प्रभुपाद इतनी बड़ी धनराशि देने में समर्थ नहीं होंगे, अतः वह भूमि पर अपना अधिकार खो देंगे। तत्पश्चात मिस्टर नायर इस संपत्ति को पुनः बेच देंगे, जैसा कि उसने पहले अनेक बार ऐसा किया था। मिस्टर नायर ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह किसके साथ लेन देन कर रहे हैं। जैसे श्री प्रभुपाद ने भूमि का आधिपत्य ले लिया, उन्होंने अपने शिष्यों द्वारा उस संपत्ति पर मंदिर बनवा लिया, अर्चा विग्रहों की स्थापना करा दी तथा अर्चा विग्रहों की पूरी पूजा अर्चना शुरू करा दी। जुहू परियोजना का इतिहास बहुत लंबा है, मैं उसका विस्तृत विवरण नहीं जानता था, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता था कि केवल श्रील प्रभुपाद को छोड़कर अन्य सभी मिस्टर नायर की हरकतों के आगे झुकने को तैयार थे। श्री प्रभुपाद ने गंभीर जप करके बहुत दिन व्यतीत किए। वे अपने भगवान श्री राधा रास बिहारी के लिए यह विशिष्ट भूमि का टुकड़ा लेने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने अपने शिष्यों को संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा इस संपत्ति को उपलब्ध करने के लिए प्रयासों को छोड़ने के लिए मना किया। कुछ शिष्यों ने प्रश्न किया कि श्री प्रभुपाद इस संपत्ति से आसक्त क्यों हैं कि आक्रामक स्तर पर भी छोड़ना नहीं चाहते। ऑकलैंड में दिन सुंदर था। मैं श्री प्रभुपाद की प्रातःकालीन मालिश कर रहा था। मुझे सब बातें स्पष्ट हो रही हैं, मानो कल की बात हो। मैं श्री प्रभुपाद के पीछे फर्श पर बैठा था और उनके पीठ की मालिश कर रहा था। तुष्ट कृष्ण महाराज तथा सिद्ध स्वरूप महाराज भी उपस्थित थे। तुष्ट कृष्ण महाराज फोन सुनने लगे। उन्होंने मुझे फोन सुनने के लिए कहा। मैंने संक्षेप में फोन करने वाले से बात की तथा भाग कर कमरे में आ गया। मैंने कहा फोन पर बली मर्दाना था। वह आपको बताना चाहते थे कि मिस्टर नायर की मृत्यु हो गई है। श्री प्रभुपाद ने तुरंत प्रार्थना की मुद्रा अपने दोनों हाथों से ताली बजाई तथा चमचमाती मुस्कुराहट के साथ चिल्लाते हुए कहा, ओ कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चकरा कर बैठा रहा तथा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति की पीठ मलता रहा।
मैं अचंभित था कि किसी की मृत्यु पर श्रील प्रभुपाद इतने प्रसन्न थे। सामान्यतः ही विलाप करने का समय होता है। मुझे श्रील प्रभुपाद से दूसरी तरह से प्रतिक्रिया की अभिलाषा थी। मैंने अनुभव किया कि मैं उनके शुद्ध तथा दिव्य जीवन के विषय में कुछ नहीं जानता था। उन्होंने कहा, मैंने प्रार्थना की थी कि श्री कृष्ण इस असुर का कुछ अनिष्ट अवश्य करेंगे। उसने हमें बहुत कष्ट दिया है। मैं प्रार्थना कर रहा था, श्री कृष्ण इसको दंड दो। तत्पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का उद्धरण दिया तथा उसका इंग्लिश में अनुवाद किया। प्रहलाद महाराज ने कहा, जब सांप या बिच्छू मारा जाता है साधु भी प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि मिस्टर नायर ऐसा ही सांप था, इसलिए ये बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरे मन के भाव को जान लिया था तथा तुरंत मेरे खोटे विचारों का संशोधन किया। मुझे बहुत राहत मिली। अब उचित भावनाओं से पूरित मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद, श्री कृष्ण ने उसे मारा, क्या उसने मुक्ति प्राप्त कर ली थी? श्रील प्रभुपाद मेरे इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर हंसे। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, श्री कृष्ण ने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मारा था। ये तभी लागू होता है जब श्री कृष्ण आपको स्वयं मारते हैं। वह इतना बड़ा असुर नहीं था। श्री कृष्ण स्वयं उसे मारने के लिए नहीं आए थे। जैसे मैं मालिश कर रहा था, श्री प्रभुपाद भी इस परियोजना के साथ अपनी आसक्ति का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा, उस भूमि पर अर्चा विग्रह स्थापित हो चुके थे। मिस्टर नायर श्री कृष्ण का अपमान कर रहा था, जो मैं सहन नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण वहां विराजमान है तथा उसने श्री कृष्ण को इस भूमि से निकालने का प्रयास किया। हमारे पास धन है, हम कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण जुहू पर थे, अतः मैं इसे भगवान के लिए लेने के लिए कृत संकल्प था। श्रील प्रभुपाद कुछ मिनटों तक शांत रहे। उन्होंने आगे कहा, मुझे स्मरण है जब वह अंतिम समय मुंबई में मुझसे मिलने आया, मैं जानता था कि श्री कृष्ण उसे मारने जा रहे हैं। मैंने ध्यान से देखा, वह लंगड़ा रहा था। सामान्यतः वह बहुत हृष्ट-पुष्ट तथा शक्तिशाली था। वह बीमार नहीं था, परंतु इस बार वह लंगड़ा रहा था। तब मैंने जाना श्री कृष्ण उसे मार देंगे। वास्तव में श्री कृष्ण ने उसे मार दिया है। श्रील प्रभुपाद, भगवान की सेवा करने का आपका दृढ़ निश्चय दिव्य है। यह स्पष्ट है कि आप ही भगवान चैतन्य द्वारा उनका यशोगान करने के लिए क्यों चुने गए थे। आगामी 10,000 वर्षों तक इस ब्रह्मांड के प्रत्येक गांव तथा नगर में आप ही पूजनीय हैं। मैंने यह अवलोकन किया कि जुहू परियोजना के साथ जुड़ी कठिनाइयों को आपने सुलझाया। आप श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागत हैं। कृपया मुझे भी अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ शरणागत होने के लिए अनुकंपा दीजिए। ये प्रसंग बहुत विशेष है। प्रभुपाद जी कृष्ण का धन्यवाद दे रहे हैं, और ये बात जब श्रुति कीर्ति बहू ने सुनी कि प्रभुपाद जी एक व्यक्ति के मरने के लिए कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हैं, तो श्रुति कीर्ति बहू विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। मरते समय तो व्यक्ति के लिए शोक करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हैं, ये ऐसा व्यक्ति कौन सा पैदा हुआ? तो श्रुति कीर्ति बहू कहते हैं, ये मिस्टर नायर था जो इस्कॉन का कंस था। उसने शुरुआत में प्रभुपाद जी को जुहू में एक भूमि का टुकड़ा थोड़ी सी अग्रिम राशि पर बेचने का भूल कर दिया था, और श्री प्रभुपाद ने उस कम धनराशि में उस जुहू के मंदिर के टुकड़े को खरीद लिया था। अब मिस्टर नायर ने षड्यंत्र रचा कि भविष्य में श्री प्रभुपाद इतनी बड़ी धनराशि देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे और मैं भूमि पर अपना अधिकार जमा लूंगा। तत्पश्चात मैं भूमि किसी और को बेच दूंगा, जैसा कि उसने पहली अनेकों बार ऐसा किया था। लेकिन मिस्टर नायर ये नहीं जानते थे कि वे किससे पंगा ले रहे हैं, किससे लेन देन कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद ने भूमि का आधिपत्य तो लिया ही लिया, अपने शिष्यों के द्वारा उस संपत्ति पर मंदिर भी बनवा लिया और अर्चा विग्रहों की स्थापना भी करवा दी और अर्चा विग्रहों की पूजा अर्चना भी शुरू करा दी। तो इस स्थिति में किसी भी हालत में उस भूमि को कोई भी व्यक्ति हड़प नहीं सकता जहां पे भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जा चुका है। शुद्ध कीर्तिबू कहते हैं, मैं इतना अवश्य जानता हूं कि श्रील प्रभुपाद को छोड़कर अन्य सभी मिस्टर नायर के सामने झुक जाते थे। श्रील प्रभुपाद ने गंभीर जप करके उस स्थान पर मिस्टर नायर को अपने चरणों में झुकाया था।
श्री प्रभुपाद श्री श्री राधा रास बिहारी के लिए विशिष्ट भूमि का टुकड़ा लेने के लिए दृढ़ संकल्प थे और उन्होंने अपने शिष्यों को संघर्ष करने के लिए उत्साह प्रदान किया और संपत्ति को अग्रिम राशि पर लेने के पश्चात उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि इस भूमि को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। अब शिल प्रभुपाद के कई शिष्यों ने प्रश्न किया, प्रभुपाद जी इस भूमि से इतने आसक्त क्यों हैं? आक्रामक स्तर पर भी इस भूमि को छोड़ना नहीं चाहते, जानते हैं इस भूमि को लेकर कितना वाद विवाद हो रहा है, फिर भी इस जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, इतने आसक्त क्यों है प्रभुपाद जी इस जमीन से? प्रभुपाद जी राधा रास बिहारी से आसक्त थे, उस जमीन पर वह राधा रास बिहारी के लिए महल बनाना चाहते थे। तो श्रुतिकृत वो कहते हैं, मैं फर्श पर बैठा था, पीठ की मालिश कर रहा था, तभी तुष्ट कृष्ण महाराज तथा सिद्ध स्वरूप महाराज वहां पर उपस्थित थे। एक फोन आया, बलिमर्दन महाराज ने कहा कि जो मिस्टर नायर है उसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रभुपाद को जब ये सूचना मैंने दी तो प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की मुद्रा में अपने दोनों हाथों से ताली बजाई और प्रभुपाद जी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। प्रभुपाद जी चिल्लाते हुए कहे, ओ कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चकरा गया, मैं अचंभित था कि किसी की मृत्यु होने पर शिव प्रभुपाद इतने खुश थे। तो विलाप करने का समय होता है। मैंने ऐसा अनुमान लगाया था कि प्रभुपाद जी दूसरी प्रतिक्रिया देंगे, तो उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना कर रहा था श्री कृष्ण इस असुर का कुछ अवश्य बुरा करेंगे, उसने हमें बहुत कष्ट दिया है, श्री कृष्ण उसको दंड देंगे। प्रभुपाद जी ऐसी प्रार्थना कृष्ण के चरण कमलों में कर रहे थे। प्रभुपाद जी फिर भागवतम के 7वें स्कंद से एक श्लोक सुनाए जो प्रहलाद महाराज उच्चारण करते हैं, जब सांप और बिच्छू को मारा जाता है साधु भी खुश होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि मिस्टर नायर ऐसा ही एक सांप था जो मर गया, बहुत अच्छा हुआ। तो प्रभुपाद जी ने मेरे गलत विचारों का संशोधन किया। मैं सोच रहा था किसी के मरने पर खुश होना ये तो गलत है। जब मैंने प्रभुपाद जी के मुख से सुना तो मुझे राहत मिली। तब मैंने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, श्री कृष्ण ने उसे मारा क्या? फिर तो उसको मुक्ति प्राप्त हो गई होगी। प्रभुपाद जी मेरे मूर्खतापूर्ण प्रश्न को सुनकर हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा, जब कृष्ण स्वयं आके मारते हैं तब उस जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। तो मिस्टर नायर इतना बड़ा असुर नहीं था, श्री कृष्ण उसको स्वयं मारने के लिए नहीं आएंगे। और शुद्ध कृत्य वो कहते हैं, जब मैं मालिश कर रहा था प्रभुपाद जी इस परियोजना का साथ साथ अपनी आसक्ति का भी उस भूमि के साथ वर्णन कर रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस भूमि पर अर्चा विग्रह भगवान आ चुके थे, स्थापित हो चुके थे। मिस्टर नायर श्री कृष्ण का बार बार अपमान कर रहा था, जैसे शिशुपाल भगवान कृष्ण का बार बार अपमान कर रहा था। और प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं ये सब सहन नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण वहां विराजमान है और ये व्यक्ति श्री कृष्ण को उस भूमि से निकालने का प्रयास कर रहा था। श्री कृष्ण जुहू पर स्थित है और मैं उस भूमि के टुकड़े को लेने के लिए कृत संकल्प था। श्री प्रभुपाद फिर कुछ मिनटों तक शांत रहे और फिर उन्होंने एक विशेष बात बताई। प्रभुपाद कहते हैं, मुझे याद है जब आखिरी बार वो मुझे मिलने के लिए आया था मुंबई में, तो मैं समझ गया था, मैं जान गया था कि श्री कृष्ण अब उसे मारने वाले हैं। प्रभुपाद जी को ऐसा कैसे पता चला? यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी ध्यान से देखने लगे कि वह लंगड़ा रहा था। पहले वो हृष्ट पुष्ट शक्तिशाली था, लेकिन बीमार पड़ गया था, लंगड़ा रहा था। तो प्रभुपाद जी समझ गए अब श्री कृष्ण उसको मारने जा रहे हैं, और वास्तव में श्री कृष्ण ने उसे मार दिया। तो श्री प्रभुपाद भगवान की सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प थे, दृढ़ निश्चय थे, ये उनका दिव्य भाव था। और चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रभुपाद को भेजा था इस पृथ्वी पर नगर ग्राम ग्राम में भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय हैं। श्री प्रभुपाद ने जुहू परियोजना के साथ जुड़ी कठिनाइयों को भी सुलझाया और श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति का भी आदर्श स्थापित किया। श्रुति कृति वो कहते हैं, कृपया मुझे भी अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ शरणागत होने के लिए अनुकंपा प्रदान कीजिए। ये मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।